नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, कल तक आप चांदी को सिर्फ गहनों की चमक, सिक्कों की शाइन या एक आम कीमती धातु समझते थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। चांदी अब सिर्फ मेटल नहीं रहा, ये ग्लोबल पॉलिटिकल का हथियार बन गया है, इकोनॉमी का स्ट्रैटेजिक वेपन और सप्लाई चेन वॉर का सबसे खतरनाक मोर्चा। और इस पूरे खेल की शुरुआत है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन। जी हाँ, चीन ने चांदी के एक्सपोर्ट पर सख्त कंट्रोल लगा दिया। 1 जनवरी 2026 से नया नियम लागू हो चुका है। अब चांदी बाहर भेजने के लिए सिर्फ चुनिंदा कंपनियों को ही सरकार के स्पेशल लाइसेंस मिलेंगे। चीन के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 44 कंपनियों की लिस्ट जारी की है जो 2026 से 2027 तक एक्सपोर्ट कर सकेंगी। पहले कोटा सिस्टम था, लेकिन अब अप्रूवल बेस्ड हो गया है। मतलब हर शिपमेंट पर सरकार की मोहर जरूरी है। ये वो स्ट्रेटेजी है जो चीन रेयर अर्थ मेटल्स पर सालों से खेलता आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना कि इस बार टारगेट पर चांदी, और ये कोई छोटा खिलाड़ी नहीं। चांदी का इस्तेमाल कहां कहां होता है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सोलर पैनल में, करंट कंडक्टर के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी और चार्जिंग सिस्टम में, सेमीकंडक्टर के चिप्स में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में, यहां तक कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में। एक अनुमान के मुताबिक 2025 में ग्लोबल सिल्वर डेफिसिट 230 मिलियन ऑन्स तक पहुंच गया। और अब चीन का यह कदम सप्लाई को और टाइट करने वाला है। नतीजा 2025 पूरा साल चांदी ने धमाकेदार परफॉर्मेंस की, कीमतें 160% से ज्यादा उछली, गोल्ड को पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड हाई पर पहुंची। भारत में MCX पर 31 दिसंबर 2025 को चांदी करीब 2,30,000 रुपए प्रति किलो के लेवल पर थी। लेकिन नए नियम लागू होते ही मार्केट में अफरा तफरी मच गई। एक ही दिन में 15,000 से ज्यादा की गिरावट और पिछले कुछ दिनों में कुल 22,000 तक क्रैश। इंडस्ट्रियल खरीदार घबरा गए। अमेरिका से भारत तक कंपनी अब ज्यादा प्रीमियम देकर चांदी खरीदने को मजबूर है। इस पूरे मामले पर सबसे बड़ी और ओपन रिएक्शन आई दुनिया के सबसे बड़े टेक उद्यमी एलन मस्क से। टेस्ला के CEO ने एक्स पर पोस्ट किया, दिस इज नॉट गुड, सिल्वर इज नीडेड इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। मतलब साफ है, जब मस्क जैसा शख्स खुलकर चिंता जता रहा है तो मामला वाकई गंभीर है। टेस्ला को EV प्रोडक्शन के लिए चांदी की जरूरत पड़ती है और सप्लाई टाइट होने से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक चीन ये कदम घरेलू सप्लाई सिक्योर करने और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बनाए रखने के लिए उठा रहा है। साउथ चाइना माइनिंग पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि ये कदम ग्लोबल क्रंच को और गहरा करेगा। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे सिल्वर इज द न्यू रेयर अर्थ बता रहे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं है। चीन ने टंगस्टन और एंटीमनी पर भी इसी तरह से कंट्रोल लगाए हैं, जहां सिर्फ 15 और 11 कंपनियां ही एक्सपोर्ट कर सकेंगी। दोस्तों, ये वो मेटल्स हैं जो डिफेंस और एडवांस टेक में इस्तेमाल होते हैं। ये सिर्फ एक मेटल की बात नहीं, ये सप्लाई चेन कंट्रोल, जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल इकोनॉमी की नई रियलिटी है। क्या आने वाले दिनों में और मेटल्स पर इसी तरह की जंग छिड़ेगी? क्या दुनिया एक बड़े मेटल वॉर की तरफ बढ़ रही है, या ये सिर्फ शुरुआत है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।